कि आमिर की शादी होती है एक 24 वर्ष की जो लड़की हिना होती है, काफी खूबसूरत होती है और उसी से शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, परिवार बेहतर तरीके से चलता है। ये बाप बेटे दोनों जो है नोएडा में रहते हैं और चूंकि नोएडा में ये लोग ड्राइवरी का काम करते हैं और परिवार घर पे रहता है, उत्तर प्रदेश गांव में रहता है और ये लोग नोएडा में ड्राइवरी का काम करते हैं। समय समय पे ये बाप बेटे दोनों जो है घर आते हैं, परिवार के साथ मिलते हैं, फिर वापस नोएडा चले जाते हैं। परिवार में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में हिना होती है और हिना की जो सास है वो अनवरी होती है और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा हूं 2/3/2026 यानी 2 तारीख तीसरा महीना मार्च का महीना 2026 में, हमेशा के तरह चूंकि रमजान का महीना चल रहा है और अफसा सेहरी बनाती हैं हिना और माँ को सास को भी खिलाती है, वो भी खाती हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस दिन हिना कॉल करती है अपने पति के पास और कल कॉल करने अपने पति यानी कि आमिर से बोलती है कि माँ का जो है वो तबीयत खराब हो गया और अचानक से उनका जोर जोर से आवाज आया। जब मैं कमरे में जाकर के उनको देखी तो कुछ देर वो बेचैनी के साथ उनका देह जो है काफी बेचैनी के साथ वो देह उनका नाचते रहा और वो चिल्लाती रही। जब तक कि मैं कुछ सोचती उतना ही देर में उनका शरीर जो है ठंडा पड़ गया, अम्मी का शरीर ठंडा पड़ गया और इसीलिए मैंने सबसे पहले आप ही को कॉल किया। अब नहीं लग रहा है कि अम्मी इस दुनिया में है। यह सुनकर आमिर एकदम से हैरान रह जाता है और इस बात को अपने पिता यानी अनवर अली से बताता है। दोनों ही जब इस बात को सुनते हैं तो उसी रात को ये लोग ट्रेन पकड़ करके और वापस घर के लिए चले आते हैं। जब अगले दिन यानी कि 3 मार्च 2026 को आते हैं, चूंकि गांव के तब तक तमाम लोग दरवाजे पे आ चुके होते हैं, अनवर के सब लोग आस पड़ोस के लोग जो है वो रो रहे होते हैं और बस अब इंतजार होता है बाप बेटे का जो नोएडा में रहते हैं और ये 3 तारीख को ये लोग भी आ जाते हैं। वहां पे बैठ करके ये जो हिना होती है अपने सास के पास बैठ करके फुट फुट के रोती है और इसके रोने की देख करके आसपास के लोग, जो महिलाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, वो भी रोने लगते हैं क्योंकि सबका कहना होता है कि हिना काफी ख्याल रखती थी अपने सास का, काफी मानती थी, हमेशा समय पर अफ्तार बनाना, सेहरी बनाना, सब कुछ चल रहा था और ये अचानक क्या हो गया कि अनवरी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। ये लोग भी आते हैं, बाप बेटा देखते हैं और देखने के बाद जो है चूंकि गांव वाले इंतजार करते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए जो मिट्टी देना होता है उसी के लिए लोग इंतजार करते हैं। बाकी जो है नहला धोला करके अनवरी को और कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। उसके बाद चूंकि अनवर अली का एक बेटी भी होती है जो शादीशुदा होती है, वो भी आई रहती है इस घटना को सुन करके। तो अब अनवरी को दफनाने के बाद जो अनवर अली की जो बेटी होती है वो अपने जो उसकी शादी हुई रहती है अपने मायके वहां नहीं जाती है जहां शादी हुई रहती है, कुछ दिन के लिए यहीं पर रुक जाती है। चूंकि पिता जो है वो काफी टूट चुके होते हैं, भाई गमगीन रहते हैं, दोनों को देखने के लिए और कुछ हिम्मत देने के लिए यहीं पे रुक जाती है। सब कुछ ठीक चलता है। अब एक दिन लगभग 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि खाना बनाने को लेकर के यानी कि आमिना जो होती है, अनवर की जो बेटी होती है, उसके बीच, दोनों के बीच में कहासुनी होने लगता है खाना बनाने को लेकर के और बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में काफी गुस्सा में जो है वो झगड़े तकरार होने लगते हैं। और इसी गुस्से में आकर के जो हिना होती है वो आमिना से बोलती है कि यहां से तुम अपने घर जहां शादी है वहां चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको भी लूंगी, जैसे कि तुम्हारी अम्मा को यानी कि तो जैसे मैंने मारा था वैसे तुमको भी मार दूंगी, इसीलिए जल्द से जल्द यहां से चली जाओ हमेशा के लिए अपने घर जहां शादी की। अब इस बात को जैसे ही फातिमा सुनती है उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाता है और एकदम से अक्का बक्का वो रह जाती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई मेरी भाभी ने ही मेरी अम्मी का क्या कत्ल किया है। इस बात को सुनने के बाद वो अपने पिता और अपने भाई से जाकर के रो रो कर बताती है
कि भाभी ऐसे ऐसे बोली है। जब इस बात को पिता सुनते हैं और दोनों हिना को बुला करके पूछते हैं, तो हिना एकदम से इनकार कर जाती है और कहती है कि मैं बस गुस्से में आमीना से इस बात को बोल दी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इससे मेरे जो विवाद चल रहा था खाना बनाने को लेकर के, इसीलिए मैं डराने के लिए, धमकाने के लिए इस तरह से मैं बोल दी। पति को कुछ देर के लिए तो इस बात पे एहसास हो जाता है, वो मान जाता है कि गुस्से में आकर के हिना बोल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अनवर अली जो होते हैं, इनके दिमाग में इस बात का घर कर जाता है और वो बिल्कुल शक में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि जो अनवरी थी उसको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम सेहतमंद थी, आज तक उसको कुछ हुआ नहीं था, वो रोजा रख रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, तो अचानक से उसका हार्ट अटैक से रात में मृत्यु कैसे हो गई। अब कहीं ना कहीं अनवर अली के दिमाग में अनवर अली सोचने में मजबूर हो जाते हैं और फिर से बुलाकर के एक बार और पूछते हैं हिना से कि तुम सच सच बताओ। फिर से हिना वही बात कहती है, लेकिन इस बार अब हिना के बातों से कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं होते हैं और अनवर अली चले जाते हैं थाना में। अब ये 8/2026 को पुलिस स्टेशन जब अनवर अली जाते हैं और इस बात को बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो हिना है उसके द्वारा बताया गया है, जब पुलिस सुनती है तो चूंकि पुलिस भी अब हैरान हो जाती है और पुलिस करे तो क्या करे, चूंकि डेड बॉडी तो सामने है नहीं, उसको दफना दिया गया है। लेकिन अनवर अली जब रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं साहब इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये पुलिस जो है वो डीएम साहिबा से बात करती है और उनसे इजाजत ली जाती है, यानी कि कब्र खोदने का दोबारा दफनाने के बाद इजाजत नहीं मिलता है, आप नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इजाजत लेके चूंकि जांच का विषय होता है, फिर से आरिफ के डेड बॉडी को निकाला जाता है कब्र से और उसके बाद पुलिस जो है अपने कब्जे में लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो एकदम से चौंकाने वाला रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा जाता है कि अनवरी को गला दबा करके हत्या किया गया है, यानी अनवरी जो है हार्ट अटैक से नहीं मरी है बल्कि उसे मारा गया है। जैसे ही ये रिपोर्ट आता है, पुलिस जो है वो हिना को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर के चली जाती है। और जब पुलिस हिना से पूछती है तो पहले तो हिना बताती नहीं है, फिर से वही बात बोलती है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस दबाव देकर के हिना से पूछती है तो हिना अपने जुर्म को कबूल नहीं है, बल्कि उसके पीछे की कहानी जब बताती है कि क्यों ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है, तो आप भी सुन करके हैरान हो जाएंगे और पुलिस भी बिल्कुल सुन करके दंग रह जाती है। ये कहानी की शुरुआत एक्चुअल में 2020 में होती है, जब आमिर की शादी हुई रहती है हिना से, और चूंकि हिना काफी खूबसूरत होती है और आमिर शादी करके घर लाता है, काफी अच्छे से रहता है हिना को देख करके, और उसके बीच में 2-3 साल तक बिल्कुल सब कुछ सही चलता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब आमिर और अनवर अली जब नोएडा चले जाते हैं और वहीं ड्राइवरी का ये लोग काम करते हैं। अब घर पे कोई बचता नहीं है, घर पे सास होती है और ये हिना होती है और परिवार में यही लोग दोनों रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आमिर की कमी खलती है हिना को और ये कमी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। और एक समय आता है कि आमिर के ही घर के पड़ोसी में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आदिल। वो रिश्ते में तो आमिर का चचेरा भाई लगता है। वही हिना के घर जो है आमिर के घर बार बार आता जाता है किसी काम को लेकर के। कोई भी काम होता है तो चूंकि दोनों वो लोग रहते नहीं है, ना बाप ना बेटे, तो ये हिना ही उससे कुछ मंगाती है, कोई भी सामान छोटा सा लाना होता है। और आदिल का आना जाना लगा रहता है, चूंकि आदिल भी 19 साल का होता है, एक यंग स्टेज में होता है। धीरे धीरे जो है हिना उसको पसंद करने लगती है और आदिल भी उसको पसंद करने लगता है। इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। यह दोनों धीरे धीरे इन दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है, मोबाइल फोन पे बात होने लगती है और यहां तक कि मिलने का सिलसिला भी चालू हो जाता है। चूंकि रमजान का इधर महीना होता है और अब रमजान के महीने में जो है वो सेहरी बना करके हिना जो है वो अपने सासू को जल्दी खिला देती है और सासू अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और हिना इतनी चतुर होती है कि वो आमिर को तब बुलाती है जब जो अनवरी होती है वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, तब ये आदिल को बुलाती है और रात में ये लोग रहते हैं और सुबह होने से पहले ये आदिल को वापस भी भेज देती है।
हमेशा इन लोगों का मिलना जुलना चालू हो जाता है, ये लोग हमेशा मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उस घर में आना जाना आमिर का लगा रहता है, इसीलिए सास भी जो है वो शक नहीं करती है और हिना को काफी आसानी होती है आमिर के साथ रात गुजारने में। दोनों काफी जिंदगी जो है मस्ती के साथ जीते हैं। लेकिन चूंकि यह जब घटना 2/3/2006 2 तारीख और मार्च महीने में 26 को तब ये बात सामने आती है, हमेशा की तरह जो है वो हिना जो है सेहरी बनाती है, सॉरी अफ्तार बनाती है, अफ्तार करके और फिर खाना खाओ करके, खाना बनाने के बाद और 10 बजे के आसपास जो है वो सोने के लिए चली जाती है। उसके बाद आदिल को बुलाती है हिना और ये लोग अपने कमरे में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन अचानक 12 बजे के आसपास जो है वो अनवरी का आंखें जो है खुल जाती है और अनवरी जो है वो जब आंखें खुलती है तो वो बाहर निकल कर थोड़ी सी टहलने लगती है और चली जाती है हिना के रूम के तरफ। तो देखती है कि हिना के रूम से आवाज आ रही है। जैसे ही आवाज आ रही है, बुदबुदाहट की आवाज आ रही है, तो ये अनवरी जो है वो अब हिना के प्रवेश करती है। जैसे ही अनवर के कमरे में जब जाती है तो देख के एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि हिना और आदिल आपत्तिजनक स्थिति में दोनों होते हैं। जब वो दोनों देखते हैं अनवरी को तो एकदम से वो भी घबरा जाते हैं। उसके बाद उनको नहीं आता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब अनवरी तो देख ली है। अनवरी बोलती है कि अब मैं इस घटना को मैं अपने बेटे से भी बताऊंगी और मैं अपने पति से भी बताऊंगी, क्योंकि ये जो काम है बिल्कुल काफी नागवार है और हिना तुमने सही नहीं किया मेरे बेटे के साथ और हमारे घर की इज्जत के साथ तुम खिलवाड़ किए हो। जब ये बात बोलती है तो वो दोनों एकदम से घबरा जाते हैं और ये सोचने मजबूर हो जाते हैं कि अब तो पूरा घर में भी पता चलेगा और हो सकता है गांव में भी इस बात के पता चल जाए, अब हम लोगों का क्या होगा। अब वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें हरकत सोच लेते हैं और तुरंत वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना अनवरी को ही रास्ते से हटा दिया जाए, यहीं से मामला जो है खत्म हो जाए और किसी को कानो कान पता ना चले। इतने में आदिल जो है अनवरी को पकड़ता है और फिर रूम में खींचता है। दोनों मिलकर के पकड़ते हैं और बेड पे लिटा देते हैं। जो हिना होती है वो पैर पे कस के पकड़ के बैठ जाती है और आदिल जो होता है वो तकिए से गर्दन दबा करके और इतना कस के दबाता है कि अनवरी का चीख भी निकलता है और वहीं घटनास्थल पे वहीं तुरंत जो है उसकी मौत हो जाती है। और मौत के बाद ही वो हिना जो होती है वो कॉल करती है अपने पति के पास और वो सब बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हार्ट अटैक से जो है वो हो सकता है अम्मी की जो है वो मृत्यु हो गई है, अम्मी इस दुनिया को जा चुकी है छोड़ करके। तब वो लोग बाप बेटे आते हैं और फिर ये इस तरह से जब ये सब बातें बताती है पुलिस को जब हिना, तो पुलिस एकदम से आती है। गांव वाले भी चूंकि पहले से जानते हैं कि हिना अपने सास को बड़ी इज्जत करती है, बड़ी देखभाल करती है, अच्छे से रखती है, लेकिन गांव वालों को भी जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो एकदम से गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे समाज में भी इस पाक महीना में रमजान का महीना चल रहा है और हमारे बीच भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकीज़ा महीना से कोई मतलब नहीं है और ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं जिसको कभी माफी नहीं मिल सकती है। चूंकि इस पाक महीने में गलती करता नहीं है, वो चाहता है कि मेरी पहले के गुनाह को माफ करा दूं, मैं इतना जो है वो रोजे रखूं और इतना इबादत करूं कि मेरे गुनाह पीछे का खत्म हो जाए। लेकिन ये लोग कैसे मुस्लिम हैं कि इसी महीना में इस घटना को अंजाम दिए हैं और इसी महीना में इतना बड़ा गुनाह कोई कैसे कर सकता है। पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेकर के और फिर से इनको जेल भेज दिया जाता है। और जब मीडिया वाले जो है वो मीडिया वाले जब पूछते हैं आमिर से, तो सीधा आमिर कहता है मीडिया वाले के सामने कहते हुए, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, हिना से, ना ही मैं जेल जाकर के उसे छुड़ाने की कोशिश करूंगा और ना ही जिंदगी में उससे मेरा कोई रिश्ता रहेगा, हमेशा के लिए उससे मेरा खत्म हो गया है, क्योंकि उसने ऐसे घटना को अंजाम दिया, मेरा हमसे विश्वासघात हुआ। एक तो मेरी मां को उन्होंने मार डाला और दूसरे लड़के के साथ उसका संबंध भी बना। इस बात को सुनने के बाद सब कोई दंग रह जाता है। ऐसे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं। आप क्या कहेंगे इस तरह के लोग के बारे में? कमेंट जरूर करेंगे और चूंकि मेरे चैनल पे हैं तो इतना जरूर कर सकते हैं, इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि फूंक फूंक कर चलने की जरूरत है। कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी घटना घट सकती है, क्योंकि लोगों पे कोई भरोसा नहीं कि कब क्या कोई कर दे, क्योंकि दुनिया बदलती हुई दुनिया है और इसमें लोग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है दिल से। मिलते हैं अगले एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।